हेलो फ्रेंड्स, ये वाले मैंने बनाया हुआ है जेंट्स स्वेटर। तो ये मैंने एक साइड से इसका गला बना लिया है। अब दूसरी साइड से इसको ये जो सिलाई में भरे हुए हैं फंदे, इनको इसमें लगा के इसको भी कंप्लीट करूँगी। और ये आगे वाला पार्ट हमारा तैयार हो गया है। इसमें मैंने डिज़ाइन कुछ इस तरह से डाला है, ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बन के आया है इसमें। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये डिज़ाइन किस तरह से लग रहा है। और मैंने पीछे वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है, इसको मैंने प्लेन ही बनाया है। ये देखिए इस तरह से बनाया है ये। तो ये मैंने स्वेटर के दोनों पल्ले ज्वाइंट कर लिए हैं, ये पीछे वाला है और ये आगे वाला है। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। और ये मैंने इसका साइड वाला ये बॉर्डर बना लिया है और एक साइड में मैंने ये छोड़ा हुआ है। और ये गला भी एक साइड की पट्टी बन गई है, अब दूसरी साइड की बनाऊंगी। और ये गले की मैंने पहले भी बताई थी, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये साइड वाला कैसे बनता है। ये चीज़, ये वाला बॉर्डर बनाएंगे। और अब इसको मैं मशीन में चढ़ाती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये वाला मैंने किस तरह से बनाया है। तो सेम इसी तरह से हमने इस साइड का भी बनाना है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये मैंने किस तरह से बनाया है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम दूसरी साइड का ये वाला बॉर्डर बनाते हैं मुंडे की तरफ का। तो इसको हमने क्या करना है, इस तरह से खोलना है स्वेटर को। और यहाँ पे हमने जो ये आगे और पीछे वाला पल्ला ज्वाइंट किया है, यहाँ से हम फंदे भरेंगे ये वाली लाइन देख के। अब हमने क्या करना है, जो मशीन का ये जो नंबर है हमारा 0, यहाँ पे हमने इस तरह से 2 फंदे इसमें अटैच कर लेने हैं। ये अब हमने ये जो हमारे लास्ट वाले फंदे हैं, इनको हमने 70 नंबर पे, ये है हमारा 70। तो इससे हमने यहाँ से फंदे उठा के यहाँ पे 1-2 फंदे अटैच करेंगे। ये हो गया। अब दूसरी साइड भी यहाँ पे हमने 0 पे उठाए 2 फंदे सेंटर लेके इसका, और फिर यहाँ से हमने 70 नंबर पे 1-2 फंदे अटैच कर लिए हैं। अब सेम हम दूसरी साइड पे भी 70 पे फंदे अटैच करेंगे। तो इस तरह से उठाने हैं फंदे। ये जो हमने फंदे घटाए हुए हैं वो इस तरह से आते हैं। तो ये जो खड़े खड़े फंदे दिख रहे हैं, यहाँ से हमने एक फंदा इस तरह से उठा लेना है। और यहाँ पे जो 70 नंबर है, यहाँ पे अटैच करेंगे इसको। अब देखिए ये इस तरह से आया है। ये जो हमारा 0 नंबर था, जहाँ से हमने सेंटर लेके 1-2 फंदे अटैच कर दिए हैं, और यहाँ पे 70 नंबर पे लास्ट में हमने अटैच किए। सेम वैसे ही 70 पे हमने यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। अब हमने ये अंदर के सारे फंदे भर लेने हैं। इसका मेन चीज़ क्या थी कि यहाँ से हमने ये जो हमारे ज्वाइंट हुए हैं फंदे, 70 फंदे हमने इस तरफ भरने हैं और 70 फंदे हमने इस तरफ भरने हैं। अगर आप थोड़ा हेल्दी के लिए बना रहे हैं तो आप 75 भी कर सकते हैं, नहीं तो इसमें 70 फंदे बराबर आ जाते हैं। तो अभी हम ये सारे फंदे भर लेते हैं। बस अभी हमने यहाँ से उठाते उठाते फंदे यहाँ तक भरने हैं और यहाँ से उठाते उठाते वहाँ तक भरने हैं, फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये फंदे आपने इस तरह से भरने हैं। ये वाला फंदा उठाया, इसमें डाला, और फिर जैसे हमने 2-3 फंदे ऐसे लगातार उठाए, उसके बाद हम एक फंदा छोड़ देंगे। ये 2 फंदे हमने उठा लिए, अब ये वाला छोड़ देंगे और ये आगे वाला उठाएंगे। इस तरह से हमारे फंदे ये हमने पूरे करने हैं। जैसे ये वाला उठाया, फिर ये वाला उठाया, अब हम एक ये वाला छोड़ देंगे। 2-2, 3-3 फंदे के बाद हमने एक एक फंदा छोड़ देना है। इस तरह से हमने अपने 70 फंदे कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे 2 फंदे हमने लगातार भरे, फिर हम एक छोड़ देंगे, फिर आगे वाला उठाएंगे। इस तरह से हमने
ये 70 फंदे पूरे कर लेने हैं। तो ये हमने सारे फंदे इसमें भर लिए हैं। अब हम इसमें धागा अटैच करेंगे, इस तरह से गांठ लगाएंगे। इस तरह से गांठ लगा दी है हमने। अब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। अब हम इसमें 2 रो लगाएंगे। दो रो लगाने के बाद हमने यहाँ से 2-2 फंदे के बाद एक एक नीडल खाली कर देनी है। तो इस तरह से 1 2 और ये वाला उठा के इस तरह से खाली करके आगे वाले में डाल लेना है। अब ये 1 2 ये वाला हर 2-2 फंदे के बाद हम एक एक नीडल खाली करेंगे। सॉरी, यहाँ पे एक के बाद ही हो गया ये। इसको हम निकाल के दोबारा से इसमें डालेंगे इस तरह से। बस लास्ट तक हमने 2-2 नीडल के बाद एक एक नीडल खाली करनी है। हमने ये सारे फंदे खाली कर लिए हैं। अभी हमने क्या करना है, जो नीडल हमने खाली की है उसको हम अच्छी तरह से इसे सेट करके पीछे कर लेंगे। इन जो हमने खाली कर ली हैं उनको हमने आगे नहीं लाना है। ये हमारी नीडल खाली है जैसे, तो इसको हमने पीछे रखना है बिल्कुल। तो ये सारी जो भी नीडल हमने खाली की उसको हमने पीछे अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर 24 रो और लगाएंगे। 2 रो हमने लगाई, उसके बाद ये एक एक नीडल खाली की। अब इसके ऊपर हम 24 रो लगाएंगे। तो चलिए इसको मैं 24 रो लगा लेती हूँ। तो इसमें हमने 24 रो लगा ली हैं। अब हम ये वेट निकालेंगे। ये वाली रोड लेंगे और इसको इस तरह से बीच में डाल के अब हमने यहाँ से फंदे उठा के इस तरह से इसको अटैच करना है। ये दो ये अब यहाँ से उठाएंगे और ये वाली नीडल में डालेंगे। अब यहाँ से ले लेंगे। जो हमारी नीडल पीछे हैं उनको हमने आगे नहीं लाना है, उनको पीछे ही रखना है। जिस नीडल में ये फंदे हैं उसी नीडल में हम ये वाले फंदे यहाँ से उठा के अटैच करेंगे। जैसे ये हमारी 2 नीडल है तो हम किसी एक में यहाँ से फंदा उठा के भर लेंगे। जो भी फंदा हमारा सीधा सीधा उठ जाता है उसको हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ये हमारी 2 नीडल हैं तो हमने किसी एक में भर लेना है। फिर थोड़े से गैप में उठाएंगे और एक में भरेंगे। 2 में से किसी एक में डालना है, दोनों में नहीं डालना है। इस तरह से थोड़े थोड़े गैप में उठा के हम इनमें डालते जाएंगे। तो जिस तरह से हमने ये वाले फंदे भरे हैं उसी तरह से हम ये वाले भी भर लेंगे। तो ये सारे फंदे मैंने इसमें अटैच कर लिए हैं। अब हम एक रो लगाएंगे और उसके बाद ये फंदे बंद कर देंगे।
यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो गया है, इसलिए ये फंस गई है। इसको हम दोबारा से खोल के दोबारा सेट करते हैं। तो इसको मैंने दोबारा से पीछे खोल के सेट कर लिया है। अब इसको चलाते हैं। ये एक रो हमने लगा ली है। अब हम यहाँ से फंदे घटाते जाएंगे और इसको बंद कर देंगे। तो हमने इस तरह से फंदे घटाने हैं। ये वाला एक फंदा हम लेंगे, आगे वाले में डालेंगे, धागे को इस तरह से क्रॉस करके पीछे कर लेंगे। फिर ये वाला फंदा लेंगे, इस पे डालेंगे और इस तरह से बुन लेंगे। इसको इस तरह से हाथ से भी घटा सकते हैं। तो ये सारे फंदे हमारे बंद हो जाएंगे और ये वाला बाजू का बॉर्डर बनके तैयार हो जाएगा। आप नीडल लेके भी घटा सकते हैं और हाथ से भी घटा सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल रहेंगे वैसे आप घटा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह ये सारे फंदे बंद हो जाएंगे और ये बॉर्डर हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो जब मैं ये फंदे घटा लेती हूँ, तो ये देखिए ये बॉर्डर बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, ये सेम इसी तरह से जैसे हमारा ये वाला बॉर्डर बना है, सेम वैसे ही ये वाला बन गया है। ये देखिए, तो ये था इसको बनाने का तरीका। तो अब मैं ये साइड गले की बना लेती हूँ और इसको सिलाई कर लेती हूँ। फिर मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये स्वेटर बनके कंप्लीट हो गया है। इसको मैंने सिलाई कर लिया है और ये इस तरह से लग रहा है। ये देखिए, तो आपको ये स्वेटर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।